हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माई चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए और आप इसको ट्राई करिए, इनके ऑप्शन को मैच करिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो थोड़ा ट्राई करिए और फिर इसको हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो कार्बन आप लोग ने अच्छे से पढ़ा है, कार्बन के 3 एलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, सी आंसर, ग्रेफाइट। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है, तो वो है डायमंड। बिकॉज इसमें कार्बन, ईच कार्बन एटम क्या होते हैं, 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होते हैं और 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये बहुत ही रिजिड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ओके, और ये भी का क्या है, कार्बन के एलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या दिया है, each carbon atom in diamond is attached with 4 carbon atom through 4 covalent bond। this is why diamond is, ठीक है, डायमंड इज क्या होगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया, क्या है, सच ए हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसका आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट हार्ड सब्सटेंस। ठीक है, देखिए प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन तो है ही, इसके अलावा क्या है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है। तो इसका अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो डी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रेफाइट इज नॉट करेक्ट। तो पहला ऑप्शन दिया, ग्रेफाइट इज अ ब्लैक एंड सॉफ्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इसमें बोला कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ए वाला तो करेक्ट है। ठीक है, ब्लैक होता है, सॉफ्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट इज मैन्युफैक्चर बाय हीटिंग कोक एट 300 डिग्री सेल्सियस, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। सी ऑप्शन में क्या दिया है, तो सी ऑप्शन में दिया है, ग्रेफाइट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि गलत है। ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस में आता है, नॉन मेटल है, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में ये जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो और फोर्थ वाला जो डी ऑप्शन दिया, ग्रेफाइट पॉसेस मेटेलिक लस्टर एंड सॉफ्टी टच, ये भी करेक्ट है। तो आपको बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है, मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या दिया है, 5 में दिया है यहाँ पर, ग्रेफाइट हैज़ मच लोअर डेंसिटी देन इट्स एलेट्रोप डायमंड, इट इज़ बिकॉज। ठीक है, तो क्या दिया, ग्रेफाइट हैज़ करेक्टरिस्टिक ग्रिजी फील एंड मेटेलिक लस्टर। ठीक है, ये तो करेक्ट है, ये तो नहीं है। ग्रेफाइट हैज़ मोर ओपन स्ट्रक्चर देन डायमंड, ये आपका करेक्ट होगा कि डायमंड जो होता है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल एरे होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए, 6 में क्या दिया है, डायमंड एंड ग्रेफाइट रिजेंबल ईच अदर केमिकली बिकॉज। ठीक है, बिकॉज क्या होगा, आर बोथ एलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड कंटेन एटम ऑफ सेम काइंड। ठीक है, ये तो पहला हो गया। सेकंड ऑप्शन दिया, हैव एटम अरेंज इन सेम एरे, ये गलत है क्योंकि उसका 3D होता है और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। सी दिया, गुड कंडक्टर, बिल्कुल नहीं है क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर होता है, बट डायमंड क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड का तो हाई होता है बट ग्रेफाइट का हाई नहीं होता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ए। बोथ आर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम। तो सेम काइंड ऑफ एटम है तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी केमिकल, वो भी क्या होगी, सेम होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, एनिमल चारकोल, वुड चारकोल, लैम्प ब्लैक and sugar charcoal are amorphous form of carbon. Which of these following contain calcium phosphate? ठीक है, क्या बोला है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो किसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो एनिमल चारकोल दिया, वुड चारकोल दिया, लैम्प ब्लैक दिया, सुगर चारकोल। तो एनिमल जो चारकोल होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है क्योंकि ह्यूमन में जो टूथ इनेमल बना होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CA3 और PO4, यहाँ से क्या ट्वाइस, इसी ये टूथ इनेमल हमारा इसी का बना होता है जो केमिकली कैल्शियम फॉस्फेट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है,
अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट चारकोल, डायमंड, ग्रेफाइट एंड मीथेन इज दैट दे ऑल, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन दिया है ऑल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये तो गलत है क्योंकि डायमंड, ग्रेफाइट एंड ये तो एलोट्रॉप्स है, बाकी अदर एलोट्रॉप्स तो है नहीं। बी ऑप्शन दिया आर सोल्यूबल इन वाटर, ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा। 9th में देखो नेक्स्ट यहाँ पर दिया है फॉर्म CO2 ऑन कम्बसन और हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी गलत है। तो आपको देखो ये सब क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इसको कम्बसन कराओगे तो वहाँ सब में क्या होगा? कॉमन चीज़ यहाँ पर CO2 मिलेगा। देखो चारकोल कार्बन होता है, डायमंड कार्बन और ग्रेफाइट भी कार्बन होता है। मीथेन का कम्बसन की बात किया जाए तो मीथेन का एयर के वजह से कम्बसन कराओगे तो यहाँ से CO2 प्लस H2 प्लस यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा और इसको बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कम्बसन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? द डीकलराइजिंग एक्शन ऑफ बोन चारकोल इज ड्यू टू इट्स कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी क्या होगा यहाँ पर? डीकलराइजेशन ऑफ बोन चारकोल इज ड्यू टू इट्स कैपेसिटी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया? एडजॉर्ब, फ्लोएट, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस। देखो एडजॉर्ब क्या होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को किसी में डिजॉल्व करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस जब सरफेस पे यहाँ पर होता है, ठीक है, सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज होता है इन कंपैरिजन टू बल्क, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो अपने पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें हमने ब्लू इंक ले लिया। क्या ले लिया? ब्लू इंक। अब मान लो हमारे पास चौक है, ठीक है, चौक सब जानते हो। चौक को इसमें डिप करा और तुरंत निकाल लिया, तो जो ब्लू कलर है वो सिर्फ सरफेस पे आएगा, अंदर हम ब्रेक करेंगे चौक को तो वो वाइट ही रहेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और चौक को कुछ टाइम के लिए रख दो तो बल्क में भी चला जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या? एब्जॉर्प्शन। जब कोई सब्सटेंस बल्क में अंदर तक चला जाए तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा उसका होगा एडजॉर्प्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए इसमें नॉट करेक्ट बोला है, बाकी 3 इसमें क्या होंगे? करेक्ट होंगे। तो पहला जो दिया है, क्या दिया है? ग्रेफाइट इज मच लेस डेंस देन डायमंड, ये तो करेक्ट है, ठीक है। ग्रेफाइट इज ब्लैक एंड सॉफ्ट, ये भी करेक्ट है। ग्रेफाइट इज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये दिया है आपका सी में। और ग्रेफाइट फील स्मूथ एंड स्लिपरी, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो गलत है। तो फाइनली जो 10th का आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? पूछा है कौन सा नॉट करेक्ट है, तो आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेफाइट क्रिस्टल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स का जो है कार्बन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पॉइंट वाइज करिए। ओके, तो 11th का देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया कार्बन एटम्स आर अरेंज इन प्लेनर, ठीक है, लेयर इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हर एक कार्बन क्या होता है? 3 बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, दैट्स वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तो करेक्ट है। विद इन ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम बाई कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये भी डिस्कस किया था, ये भी करेक्ट है। ओके, सी दिया है द एटम इन ईच लेयर आर नॉट टाइटली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। एटम इन ईच लेयर, सारे लेयर में जो एटम होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, तो ये आपका गलत है। और डी ऑप्शन बाइंडिंग फोर्स बिटवीन लेयर इन वीक अलोइंग लेयर स्लिप, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर फाइनली इसका जो होगा, पूछा कौन सा इनकरेक्ट होगा, तो सी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में जरा देखिए क्या दिया है यहाँ पर, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये अपने को बताना है। ग्रेफाइट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ड्राई ग्रेफाइट इज वैक्यूम इज नॉट स्लिपरी, ठीक है, क्या दिया है? ड्राई ग्रेफाइट इज इन अ वैक्यूम इज नॉट स्लिपरी, ठीक है, ये स्लिपरी होता है चाहे ड्राई हो चाहे एक्वस हो। तो यहाँ पर ये आपका क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको करेक्ट ही पूछा तो मतलब फाइनल आंसर इसका बी होगा। चलो सी ऑप्शन एडजॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज फ्रिक्शन लेयर, ये भी करेक्ट है। और ग्रेफाइट डज नॉट पोसेस मेटेलिक प्रॉपर्टी, ये भी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या दिया है? 13 में दिया है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट
रिगार्डिंग डायमंड इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत जल्दीबाजी में आप लोग गलती कर देते हो। तो करेक्ट नॉन करेक्ट बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें पूछा कौन सा नॉट करेक्ट है, मतलब बाकी इसमें क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो आपको इनकरेक्ट सेंटेंस यहाँ पे ढूंढना है। तो डायमंड इज क्लियर एंड कलरलेस सब्सटेंस, बिल्कुल सही आंसर है ये। डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये भी करेक्ट है। डायमंड इज नॉट ब्रिटल, ठीक है, ये आपका गलत है। डायमंड जो होता है ब्रिटल नेचर होता है। ब्रिटल का मतलब हम अगर हार्ड सरफेस पे कहीं गिराए तो ये स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं ब्रिटल। जैसे ग्लास जो होता है ब्रिटल इन नेचर होता है, ठीक है। सॉल्ट जो होते हैं वो ब्रिटल नेचर होते हैं। डायमंड इट डज नॉट कंडक्ट, ये भी करेक्ट है। तो फाइनल जो आंसर इस क्वेश्चन को होगा क्या हो जाएगा, सी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायमंड इज नॉट करेक्ट। फिर भी वही क्वेश्चन है, डायमंड नॉट करेक्ट आपसे पूछा है। तो डायमंड डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। अब डायमंड देखो होंगे, डायमंड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन गलत, यही फाइनल इसका आंसर होगा। तो ये रिफ्लेक्ट करता है, इसमें क्या दिया, नॉट रिफ्लेक्ट, यही इनकरेक्ट है। बाकी सब क्या होंगे, ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, तो फाइनल 14 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए। चलो 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट सेंटेंस बताना है। डायमंड 15 में डायमंड कैन मेड इन लेबोरेटरी, ठीक है। डायमंड को लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है, बट उसके लिए बहुत ही हाई कंडीशन चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल नहीं, बट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें दिया है जिम क्वालिटी डायमंड कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। तो ये बिल्कुल गलत है, मतलब जो अच्छी क्वालिटी का वो हम लेबोरेटरी में बना सकते नहीं, बिकॉज वहाँ पे हम अप्रोप्रिएट कंडीशन दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। डायमंड आपको पता ही है कि बहुत जो फॉसिल फ्यूल वगैरह जब बहुत ऐसी कंडीशन बनती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, डायमंड में। नेक्स्ट दिया सी, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड स्टोनजियम टाइटेनियम आर एग्जांपल ऑफ डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, ये भी आपका करेक्ट है। ग्रेफाइट इज ब्लैक इंग्रेडिएंट इन पेंसिल, बिल्कुल सही है। इसका 15 का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी। ओके, 16 में देखिए क्या दिया है। 16 में दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड विल ऑलवेज कंटेन, बिल्कुल सही, कार्बन, ठीक है। इसमें तो हमें बाकी ऑप्शन को देखना ही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक डेफिनेशन ही होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया है। 17 में क्या दिया है, मॉलिक्यूलर शेप ऑफ मीथेन। तो मीथेन का जो शेप होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है कि जैसे मीथेन ये होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, इनको अगर हम सारी लाइन को सभी को मिलाएं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ठीक है। इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्म होता है, तो इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया है, क्या दिया है, 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि मीथेन इथेन एंड प्रोपेन आर सेड टू बी फॉर होमोलोगस सीरीज बिकॉज ऑल ऑफ आर हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन पहला क्या दिया है कि सभी हाइड्रोकार्बन है, नहीं। सेचुरेटेड कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड है, डिफर बाय। देखो होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है, देखो बाकी ऑप्शन तो सही हैं, बट होमोलोगस सीरीज क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टू एडजेसेंट मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, इथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है। अगर हम पूरे एल्केन की बात करें उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और वेरीफाई करा होगा, सब में वेरीफाई होगा। तो ये सेम फैमिली मेम्बर तो हैं, बट होमोलोगस सीरीज है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा कि दो मॉलिक्यूल कोई भी एडजेसेंट ले लो उनके बीच CH2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। तो 18 का जो आंसर होगा फाइनल आपका वो क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19 बोला बॉन्ड एंगल इन मीथेन। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है याद करिएगा 109 डिग्री 28 मिनट होता है, एक्चुअल में यहाँ पे मिनट, ठीक है, डिग्री नहीं होता है। या फिर 109 डिग्री 109.5 डिग्री होता है, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ठीक है। ये डिग्री मिनट में, ये डिग्री में, ओके। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20
20 में क्या दिया है, 20 में दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कोवेलेंट नेचर होता है, इसमें कुछ डिस्कस ही नहीं करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है कि बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। चलो 21 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, सबसे पहला दे आर होमोलोगस सीरीज, बिल्कुल गलत है। होमोलोगस सीरीज एक पर्टिकुलर होता है जिसमें 2 सेम फैमिली मेंबर के भी CH2 का डिफरेंस है, तो ये तो गलत है पहला ऑप्शन। दे शो आइसोमरिज्म, ये भी गलत है, ठीक है। दे आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम वेजिटेबल, ये भी गलत है, सब थोड़ी मिलते हैं, कुछ मिलते होंगे। दे आर यूजली सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसा एक्चुअल में ऑप्शन ये होना चाहिए कि दे आर यूजली सोल्यूबल, विच आर फॉलोइंग नॉट ट्रू अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा करेक्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जरा देखिए। 21 में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा ट्रू नहीं है। तो दे फॉर होमोलोगस सीरीज, ये तो करेक्ट है। दे सो आइसोमरिज्म, ये भी सर सा भी नहीं, मतलब सो तो करते हैं, और ये सी भी सही है। इसमें डी जो है आंसर वो गलत हो जाएगा, तो फाइनल जो आंसर होगा आपका डी, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 22 में क्या दिया है बच्चा, द आइसोमर हैव, आइसोमर में क्या चीज़ सेम होता है, थोड़ा खुद से ट्राई करिए आप, आइसोमर में क्या चीज़ सेम होता है। तो आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर उनके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके तो ये आइसोमर का आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कॉल्ड आइसोमर, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमरिज्म। 23 में देखिए क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर। तो सबसे पहले आप चेन आइसोमर क्या होता है वो चीज़ जान लीजिए। चेन आइसोमर क्या होता है कि कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब जैसे इसमें 4 कार्बन का मान लो सपोज ये ले लिया, इसको बहुत ध्यान समझिए, जैसे ये लिया है ब्यूटेन C4H10 है, ठीक है। अब इसका हम कितने आइसोमर बना सकते, पहला था हम ये 4 कार्बन का सिंगल चेन बना देते, ये पहला आइसोमर बना, और इसके अलावा हम 3 कार्बन का चेन बनाए और 1 कार्बन यहाँ पे लगा दे, बाकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से CH3, यहाँ से CH2, यहाँ से CH2, यहाँ से CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसको बोलेंगे हम क्या, एन ब्यूटेन, इसको 2 मिथाइल प्रोपेन बोलेंगे, तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है। ओके तो 23 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में सिंपल सा आपको क्या बताना है कि नंबर ऑफ चेन आइसोमर इन पेंटेन, ठीक है। तो इसका आंसर तो 3 होगा। नंबर ऑफ चेन आइसोमर इन हेक्सेन कितने, 5 होंगे। तो थोड़ा सा मैं फर्स्ट 10 के जो चेन आइसोमर वो बता दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखो एल्केन की बात करें तो फर्स्ट 3 मेंबर मतलब CH4, ठीक है, C2H6, C3H8, ये कोई भी चेन आइसोमर नहीं शो करते, बिकॉज इनका कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे वो सेम नॉमेनक्लेचर आएगा, तो इनके तो कोई आइसोमर नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बनता है, वाई मीथेन, इथेन, प्रोपेन डज नॉट शो एनी चेन आइसोमर बिकॉज दे हैव सेम नॉमेनक्लेचर इन ईच स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं आगे हम ब्यूटेन से, ठीक है। ब्यूटेन से अगर हम बात करें तो देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10, इसके टोटल आइसोमर 2 होते हैं, ठीक है। C5 पेंटेन की बात करें, इसके टोटल चेन आइसोमर 3 होते हैं। हेक्सेन की बात करें तो इसके टोटल चेन आइसोमर 5 होते हैं। अगर हम बात करें हेप्टेन की, ठीक है, कितना हो जाएगा 16, तो इसके टोटल 9 होते हैं। अगर हम बात करें ऑक्टेन की, ठीक है, कितने हो जाएंगे यहाँ पर 18, तो इसके टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं। अगर हम बात करें नॉनिन की, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से 20, इसके टोटल कितने होते हैं 35 होते हैं। अगर हम बात करें डेक्कन की तो इसके कितने होते हैं 25 होते हैं। तो इनके एटलीस्ट आपको फर्स्ट 3 जो हैं ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन, इनको तो पता होने चाहिए, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके इतने चेन आइसोमर होते हैं एटलीस्ट 10 कार्बन तक। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, क्यों ऐसा है, क्यों कार्बन सबसे ज़्यादा, कार्बन कंपाउंड सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर है ड्यू टू कैटिनेशन।
तो कैटिनेशन क्या होता है, कैटिनेशन का एक और नाम है, इसको सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। अब ये किसका मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विथ अनदर कार्बन एटम एंड फॉर्म अ ह्यूज चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, मतलब खुद से खुद की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, वो चाहे अब ब्रांच हो, चाहे स्टेट हो, या फिर साइक्लिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन, और इसी नेचर के कारण सबसे ज़्यादा कंपाउंड किसके होते हैं, कार्बन के होते हैं। तो 26 का जो आंसर होगा क्या होगा बच्चा, डी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन मीथेन इज बर्न इन एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर द प्रोडक्ट इज फॉर्म कंबशन। तो किसी भी कार्बन कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं तो वहाँ से CO2 एंड वाटर ही रिलीज करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, डी। और अलॉन्ग विथ एनर्जी, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ओके, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हो। क्या है, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन सीरीज, क्या था, एल्केन सीरीज का ये फार्मूला CnH2n+2 होता है। अगर बात करें ये किसका फार्मूला है, तो ये है एल्किन का, ठीक है। और ये -2 कर दिया तो ये किसका हो जाएगा, अल्काइन। तो इसके लिए सफिक्स, अल्किन की बात करें तो एल्किन के लिए सफिक्स ENE लगाते हैं, एल्केन के लिए सफिक्स ANE लगाते हैं, और अल्काइन के लिए सफिक्स YNE लगाते हैं। तो ये भी आप जानते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्केलेटन इन एल्केन एल्किन्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोमर, मतलब वही चीज़ हुआ कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ज़रा देखो, अगर हम ए ऑप्शन में देखें, देखो इसका नाम भी क्या होगा, कितने कार्बन, 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा। अब ये भी मेन चेन यही है तो पेंटेन ये भी है। इसकी हम बात करें तो यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट 4 कार्बन का चेन होगा तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो नॉमेनक्लेचर सेम है, इसका मतलब वो सेम कंपाउंड है, सिंपल सी बात है। अगर डिफरेंट आ जाए, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, समझ जाना वो आइसोमर्स है। इसकी बात करें तो ये ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। बट यहाँ पे ज़रा देखो डी ऑप्शन, जरा देखो ये है आपका क्या, ब्यूटेन, और ये क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर है, तो आंसर अपना डी होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, 30 में दिया है विच ऑफ फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 2 ग्राम ऑफ ईच ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम इन अ हार्ड ग्लास बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सी अगर बात करें, क्या बोला, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट क्या होता है, CH3COONA, और उसको हीट करा सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH होता है, और CaO 3:1 में CaO और Na कॉस्टिक सोडे के मिक्सचर को यही चीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल होता क्या है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब यहाँ से ये चीज़ पूरा रिमूव हो जाएगा और ये H आ जाएगा, तो यहाँ से मीथेन बनेगा प्लस सोडियम कार्बन, मतलब यहाँ से CO2 रिलीज होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा क्या, सी, CO2। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या दिया, विच ऑफ फॉलोइंग गैसेज कॉल्ड मार्स गैस। तो मार्स गैस मीथेन को बोलते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मार्स गैस, हम मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट है 32, नेक्स्ट हायर होमोलोगस सीरीज ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन के बाद कौन आता है, ब्यूटेन आता है, सिंपल सी बात है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलो 33, तो 33 में देखिए क्या दिया है, 33 में दिया IUPAC नेम आपको बताना है। सिंपल सा आपको दिख रहा है कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। 34 का भी आपका एक IUPAC नॉमेनक्लेचर ही बताना है। तो देखो इसका कैसे बनाओगे, कितने कार्बन की चेन है, 1 2, देखो नॉमेनक्लेचर का रूल है सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करते हैं, ठीक है। अगर आपको नॉमेनक्लेचर में दिक्कत है, मैंने प्लेलिस्ट में जाइए कार्बोनेट्स कंपाउंड में, वहाँ पर नॉमेनक्लेचर के 2 वीडियो हैं, और पार्ट 1 पार्ट 2 उसको देखिए, आपको नॉमेनक्लेचर 100% बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आपके 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी है, ताकि आपका लेवल अच्छा रहे, किसी भी क्वेश्चन आए 10th लेवल तो आसानी से कर लो, ठीक है। तो उसका प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, तो आपका कॉन्सेप्ट नॉमेनक्लेचर का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें, देखो सबसे पहले ये 4 कार्बन है तो ऐसे बना लिया। अब सेकेंड कार्बन पे ये चीज़ है, तो हमें क्या करना, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की अगर हम बात करें
ठीक है। तो इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन ये दिख रहा है, और उसके बाद सेकेंड कार्बन पे ये चीज़ है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मेन आपका ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो हमें नंबरिंग किधर से करना हो, जिधर से ब्रांच पहले आया तो किधर से फिर, तो 1 2 3 4 5 कार्बन चेन हुआ, तीसरे मिथाइल है, 3 मिथाइल क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 34 का डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना दैट इज 35, ठीक है। 35 में क्या दिया है कि विच ऑफ फॉलोइंग गैसेज इज लिबरेटेड व्हेन मिक्सचर ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट एंड सोडा लाइम इज हीटेड, ठीक है। तो इसको जब हीट करेंगे तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से CO2 तो रिलीव, क्योंकि डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस इसी को बोलते हैं। बट अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन बोलो तो मीथेन जो होता है, मीथेन इथेन ये सब क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। तो आपको गैस पूछा है तो आंसर इसका बी होगा, ठीक है। इससे पहले नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें सोडा लाइम से जो रिएक्ट कराए थे, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा यहाँ से, ठीक है। ये तो हो गया। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं 35, ठीक है। तो इथेन यहाँ पे इसका आंसर होगा। 36 क्वेश्चन में क्या दिया, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन सनलाइट। क्लोरीनेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, फाइनली देखो यहाँ पर ये नहीं बोला कितनी बार, तो फाइनली अगर हम जैसे मीथेन की बात करें, देखो मीथेन CH4 है, और क्लोरीनेशन मतलब Cl2 के साथ कराओगे तो यहाँ से सनलाइट में, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से Cl3 बना देगा। एक बार और क्लोरीनेशन करा दो तो क्या बना देगा, CH2Cl2। एक बार और क्लोरीनेशन करा दो Cl2 के प्रेजेंस में सनलाइट में, तो यहाँ से क्या बना देगा CHCl3, इसी को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और एक बार और हाइड्रोजन, एक बार और करा दो Cl2, तो फाइनल जो बनाएगा CCl4 बना देगा। ओके, तो CCl4 प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 37 देखिए क्या दिया है, 37 में दिया है विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड हैविंग डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड। तो सिंपल सा एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। इसी को हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, जिसमें क्या देखा था आपने कि जैसे मान लो कोई भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम इसका रिएक्शन कराते मान लो सपोज हाइड्रोजन से इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Ni, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा CH3 इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ओके, तो एडिशन रिएक्शन पूछा कौन देगा, तो एल्किन दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है 39, क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग गैस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर कौन डीकलराइज करेगा। ओके, तो यहाँ पर अच्छा सॉरी 38 भी देख लेते हैं। 38 का सिंपल सा बी हो जाएगा। और 39 की अगर बात करें तो इसमें से कौन, जो देखो ये आपका एल्केन है, ये तो देगा नहीं, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, तो अल्किन जो कंपाउंड है वो रिएक्शन दे देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन 32 देखिए क्या दिया है, 40 क्या दिया है, क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग गैसेस डीकलराइज अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। तो सिंपल सा यहाँ पर अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो भी होगा तो इसका आंसर यही होगा, अल्काइन इथाइन इसका नाम है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और आपका भी इम्प्रूवमेंट हो। और इसका PDF में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।